अच्छा हाय। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक वाया एनाकोंडा 3। ठीक है। तो जब आप जुपिटर नोटबुक जो है एनाकोंडा 3 के थ्रू डाउनलोड करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर जो है हमारे पास जुपिटर नोटबुक पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। ये हमने सीख लिया था, इस तरह इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ सेपरेट इन्वायरमेंट इनसाइड एनाकोंडा। जाहिर सी बात है, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या कोई मॉडल तैयार कर रहे होते हैं तो हमें एक सेपरेट इन्वायरमेंट चाहिए होती है जहाँ पे हम काम करें और वो बेस इन्वायरमेंट से इंटरफेयर ना करें। ठीक है। यूनिवर्सिटीज वगैरह में आमतौर पे ना, और या कहीं भी। तो इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ सेपरेट एनवायरनमेंट इनसाइड एनाकोंडा। और फिर जो है हम उसमें इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरीज। ठीक है। जाहिर सी बात है, पाइथन में जब आप काम करते हो तो विदाउट लाइब्रेरीज पाइथन इज नथिंग। ठीक है। आपका जो मेजोरिटी काम कर रही होंगी चीज़ें लाइब्रेरीज कर रही होंगी। सही है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज होती हैं पहले से मौजूद फंक्शंस, फाइल्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं जिसमें आपके पास फंक्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है। जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक लाइब्रेरी है ओपन सीवी के नाम से, पाइथन में। क्या करती है वो? ओपन सीवी जो है ना, वो इमेजेस से वर्क करती है। जब भी आप कोई ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हो, जो काम कर रहे हो जो प्रोजेक्ट पे इसका ताल्लुक इमेजेस से, तो उस सूरत में आप पहले ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करते हो। उसके बाद ही आप काम करोगे विद इमेजेस। ठीक है। तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं? ये जस्ट आपके जो है ना काम को काफ़ी आसान कर देती हैं। सही है। और ये कहते हैं, कुछ तो बिल्ट इन होती हैं और कुछ आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन जब आप इन्वायरमेंट नई सेटअप करते हो ना, तो आपको मेजोरिटी लाइब्रेरीज खुद से इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है। तो हम चेक करेंगे, सीखेंगे भाई हाउ टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट एंड देन वी विल इंस्टॉल द लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड। ठीक है। जो हमारे प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट होगी। सही है। तो क्या करेंगे, पहले आपने ये इंटरफेस खोला, आप गए स्टार्ट मेन्यू में, आपने खोला एनाकोंडा नेविगेटर। उसके बाद ये इंटरफेस आ गया आपके पास। तो आप क्लिक करोगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है। लॉन्च करोगे इसको तो आपके पास एक जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन इंटरफेस लॉन्च हो जाएगा। चेक कर रहे हो? सही है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आप कुछ कमांड्स दोगे इसको, टू क्रिएट अ सेपरेट एनवायरनमेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है। कमांड क्या होगा, ये नोट कर लो। अभी देखो, आप चेक कर रहे हो हमारा जो इन्वायरमेंट है बेस इन्वायरमेंट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बेस इन्वायरमेंट। हम चाह रहे हैं कि हम अपना जो है अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करें फॉर फॉर वन प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे कॉन्डा, कॉन्डा क्रिएट। कॉन्डा क्या है? ये इन्वायरमेंट मैनेजर होता है। ठीक है। जो आता है प्री इंस्टॉल्ड आता है विद एनाकोंडा 3। ठीक है। कॉन्डा क्रिएट एन डैश एन। अब एन क्या होता है? आपने देखो कॉन्डा को कहा कि क्रिएट करो इन्वायरमेंट, और एन क्या है? अब उस इन्वायरमेंट को नाम दोगे ना, जाहिर सी बात है। उस इन्वायरमेंट को नाम दोगे कोई। तो लेट से मैं अगर बिल्ड कर रहा हूँ इमेज ट्रांसलेटर, तो मैंने नाम दे दिया इमेज ट्रांसलेटर। इमेज ट्रांसलेटर। सही है। ठीक है। और उसके बाद आप बताओगे भाई जो पाइथन का वर्जन कौन सा होगा। पाइथन का वर्जन होगा आपके पास जो अच्छा वर्जन है 3.10। ये वर्जन जो है कंपैटिबल है विद मोस्ट लाइब्रेरी, तो आप यही कर लो। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक और पैरामीटर देते हो ना, डैश वाई। क्या करेगा ये वाई? जब वो आपसे पूछता है ना प्रोसीड, तो ये वाई बता देगा ऑटोमेटिकली, हाँ भाई यस प्रोसीड कर लो। ठीक है। तो आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं आएगा कि भाई डू यू वांट टू प्रोसीड। हमने वाई डाल दिया ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली वो बोल रहा है भाई कि अगर प्रॉम्प्ट आए प्रोसीड का तो कर दो प्रोसीड, यस। ठीक है। तो हमने ये लिखा कॉन्डा क्रिएट, और एन मतलब इमेज, नाम दो इमेज एनवायरनमेंट को। नाम क्या दिया हमने? इमेज ट्रांसलेटर। और पाइथन का वर्जन कौन सा है? 3.1। और हमने कहा यस प्रोसीड। ठीक है। एंटर दबाया। तो अच्छा, एक चीज क्या मसला कर रही है, अगर मैं यहाँ पर कैप ना दूं, ये सही हो जाएगा।
अच्छा अब ये देखो, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को जो है ना, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है उसको लार्ज कर लिया है। अच्छा अब देखो, मैंने पहले जब कोंडा क्रिएट डैश एन इमेज ट्रांसलेटर पाइथन 3.1 डैश वाई जब एंटर किया ना, तो उसने एक एरर दिखाया कि उसने कहा भाई कि आपके पास ये चैनल्स है ना ये वाले, ये आप इसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। ठीक है। तो मैंने इनको पहले कोशिश करी कि भाई मैं जो है इनको रिमूव कर दूं। ठीक है, ताकि जो है चीज़ें जो है मिक्सड अप ना हो। सही है। लेकिन ये पता ही चला कि ये जो है चैनल्स बिल्ट इन है। सही है। जब भी जो है मेरे रिमूव करने पर, जैसे मैंने रिमूव किया ना देखो, तो रिमूव नहीं हो रहे थे। ठीक है, रिमूव नहीं हो रहे थे। तो मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। कमांड दी हुई है उसने एक्सेप्ट और रिमूव करने की। ये उसने कहा हुआ है ना कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप ये कमांड टाइप करें, और अगर आपको रिजेक्ट करना है, रिमूव करना है इन चैनल्स को, तो आप ये कमांड टाइप करें। ठीक है। बहरहाल ये जब ये मसला कब आता है, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना, लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो ये मसला जब आता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, इंशाल्लाह आगे नहीं आएगा। सही है। तो जो है ये आपने क्या किया, मैंने ये कमांड टाइप करके इन दी एंड इन चैनल्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो मेरे पास प्रॉपरली ये जो चैनल्स हैं एक्सेप्ट हो गए। अब मैं दोबारा से जो है ना, वो कमांड जो है ना, अपनी पहली वाली क्रिएट वाली, वो टाइप करता हूँ। ये रहा, पोंडा क्रिएट डैश एन इमेज ट्रांसलेटर पाइथन इक्वल टू 3.1 वर्जन आ गया, और वाई मतलब यस टू प्रोसीड। सही है। अब दोबारा मैं जब दबाता हूँ एंटर। अच्छा दोबारा से मैंने गलती कर दी, मैंने ये जो है ये गैप दे दिया इस इक्वल टू के दरमियान, गैप नहीं आता। ठीक है, तो ये हो रहा है, इन्वायरमेंट बन रही है मेरी। वेट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम उसने जो है पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर लिए, और जो उसको करना था कर लिया उसने इंस्टॉल। और आप देखोगे आपके पास इस तरह जो है ना, आपके पास एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगी। लिखा है फॉलोइंग पैकेजेस विल बी डाउनलोडेड। ये डाउनलोड किए उसने। ठीक है, और ये न्यू पैकेजेस उसने इंस्टॉल किए। ठीक है। और फिर उसने कह रहा है कि आप जो है इन्वायरमेंट को आप एक्टिवेट करें। आपकी इन्वायरमेंट बन चुकी है इस कमांड से। ठीक है, आपने जो कमांड टाइप की थी ना, कॉन्डा क्रिएट एन इमेज ट्रांसलेटर पाइथन 3.1 और वाई, इससे आपकी जो है ना इमेज एनवायरनमेंट सेटअप हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है इन्वायरमेंट को। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है, एक्टिवेट योर इन्वायरमेंट। उसने किया हुआ कमांड कि आप क्या करें, आप टाइप करें कॉन्डा एक्टिवेट, और आपका जो नाम है इन्वायरमेंट इमेज ट्रांसलेटर। ठीक है, इमेज ट्रांसलेटर। सही है। तो आपने कॉन्डा अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लिया बाय प्रेसिंग एंटर। तो आपकी जो इन्वायरमेंट है एक्टिवेट हो जाएगी। अब चेक कर रहे हो आप, अब आपकी इन्वायरमेंट क्या हो गई है, बेस से चेंज हो गई है इमेज ट्रांसलेटर। तो ये इंडिकेशन है कि इन्वायरमेंट जो है आपकी बन गई है और एक्टिवेट भी हो चुकी है। ठीक है। सही है। तो आपने इस तरह प्रॉपरली सक्सेसफुली अपनी इन्वायरमेंट को सेटअप भी कर दिया, क्रिएट किया है और एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो ये सिंपल दो कमांड से आपके पास टू एक्टिवेट एंड टू क्रिएट एंड एक्टिवेट योर इन्वायरमेंट। ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे जो रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे। सो जस्ट बिफोर इंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज, हमने अभी पाइथन का जो वर्जन था ना, वो चेक कर लिए कंफर्म करने के लिए कि वही आ रहा है। देखो जाहिर सी बात है, पाइथन 3.10 जो हमने इंस्टॉल की थी, वही पाइथन का वर्जन शो हो रहा है। ठीक है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अंदर लाइब्रेरीज जो है इंस्टॉल करते हैं। पहले हम इंस्टॉल करेंगे अपनी कोर जो है लाइब्रेरीज है ना, मैथ्स की और डेटा की, बाय टाइपिंग द कमांड कॉन्डा। अच्छा कॉन्डा क्या है, कॉन्डा बेसिकली ना एक पैकेज इंस्टॉलर है। ठीक है। इसके थ्रू आप जो है ना लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो। ठीक है। तो हम कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे होंगे कॉन्डा से,
और कुछ कर रहे होंगे पिप पिप पैकेज मैनेजर, सही है। कुछ जो हम है इंस्टॉल कर रहे होंगे कॉन्डा से, और कुछ लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर रहे होंगे पिप एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो पिप और कॉन्डा है क्या, पिप और कॉन्डा जो है बेसिकली ये यहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरीज, ठीक है। ये एप्लीकेशन है समझ लो, ठीक है फिलहाल। तो क्या करेंगे, टाइप कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई। नमपाई लाइब्रेरी है जो इस्तेमाल होती है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत ही एसेंशियल लाइब्रेरी है, ये करनी पड़ेगी हमें। पांडास करेंगे हम, ठीक है। कॉन्डा इंस्टॉल, कॉन्डा बता रहे हैं कि हम कॉन्डा से कर रहे हैं इंस्टॉल, तो कीवर्ड पता है आपको, मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं। नमपाई एक लाइब्रेरी है फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, पांडास एक लाइब्रेरी है फॉर डेटा फ्रेम्स टेबल्स। और हम करेंगे मैट डॉट लाइब्रेरी, मैट प्लॉट, ये है प्लॉटिंग और शोइंग इमेजेस के लिए लाइब्रेरी, ठीक है। और फिर हम टाइप कर देंगे वाई, ताकि वही अगर हमें शो करे प्रॉम्प्ट प्रोसीड का, तो हम यस ऑटोमेटिकली हम यस हो हमारा आंसर, ठीक है। और दबा देंगे एंटर, ठीक है। तो हमने जो है 3 लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हैं, देखो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता लोडिंग शो हो रही है। कौन सी हो रही है, नमपाई, पांडास और मेटा प्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखो ये कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो वेट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपने जो टाइप किया था कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई पांडास मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है भाई। तो तीनों लाइब्रेरीज जो है नमपाई पांडास मैटप्लॉट लिब, आप चेक कर सकते हो हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट, ठीक है। और आपके पास लोकेशन भी आ गई है जहाँ इंस्टॉल हुई है, ठीक है। सही है, तो ये इंस्टॉल सब हो गई, सही है। आगे बढ़ते हैं और मजीद लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं। अभी हमने 3 किए हैं, नमपाई पांडास मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ये आपके पास कोर लाइब्रेरीज है, तो आपको करनी है इंस्टॉल, ठीक है। अब क्योंकि हम काम कर रहे हैं इमेज ट्रांसलेटर पर, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है इमेज ट्रांसलेटर का, तो मैं जो है ना एडिशनल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूंगा। तो भी आप देख लो जरा, तरह करेंगे कोई तरीका होगा कॉन्डा के थ्रू करूंगा मैं कॉन्डा इंस्टॉल। और क्योंकि मेरा काम इमेज से भी होगा, तो मैं करूंगा एक लाइब्रेरी होती है ओपन सीवी के नाम से, ठीक है। ओपन सीवी के नाम से करूंगा लाइब्रेरी इंस्टॉल, ठीक है। और ओपन सीवी लाइब्रेरी जो होती है ना, ये खास तौर पे होती है जब आप इमेजेस के साथ काम कर रहे होते हो ना प्रोजेक्ट पे, तो आपको ओपन सीवी लाइब्रेरी करनी होती है इंस्टॉल, ठीक है। तो हम इसको भी कर लेते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है फॉर इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ये भी हो रही है, इसका वेट करो फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो एज यू कैन सी आफ्टर राइटिंग द कमांड कॉन्डा इंस्टॉल, रुक जाओ तो पीछे आ गए। हमने क्या इंस्टॉल किया है, हमने इंस्टॉल किया ओपन सीवी। तो हमने क्या टाइप किया था, कॉन्डा इंस्टॉल ओपन सीवी पाई, ठीक है। तो हमारे पास ओपन सीवी लाइब्रेरी भी लाइब्रेरी जो है वो भी क्या हो गई है, इंस्टॉल्ड हो गई है इस एनवायरमेंट लोकेशन पर, ठीक है। सब प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो है ये प्रोजेक्ट एआई का है, तो जाहिर सी बात है हमें एआई के फ्रेमवर्क की जो लाइब्रेरीज हैं वो भी चाहिए होंगी। वो कौन कौन सी देख लो, ये वो भी कॉन्डा, अगेन कॉन्डा इस्तेमाल करेंगे हम इंस्टॉल करने के लिए, कॉन्डा इंस्टॉल। अब जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं पाई टॉर्च। पाई टॉर्च जो लाइब्रेरी है ना, ये है लाइब्रेरी रिगार्डिंग डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी है, सही है। तो ये भी हम इंस्टॉल करेंगे। साथ साथ हम करेंगे टॉर्च विजन लाइब्रेरी, ठीक है। ये इस्तेमाल होती है इमेज एआई टूल्स मॉडल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारे पास टॉर्च ऑडियो। टॉर्च ऑडियो इस्तेमाल होती है फॉर ऑडियो टूल्स, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट टू स्पीच करना है तो उसके लिए काम आएगी है, ठीक है। टॉर्च ऑडियो ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं सीपीयू ओनली की लाइब्रेरी। अब देखो सीपीयू ओनली जब हम जो है पाईटॉर्च करते हैं ना इंस्टॉल, तो बाय डिफॉल्ट ना क्या करता है हमारा सिस्टम, वो जो है ना बहुत ये ट्रिकी लाइब्रेरी होती है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फोर्स कर रहे हैं सीपीयू ओनली जो लाइब्रेरी है ना, तो हम इसको सिस्टम को फोर्स कर रहे हैं कि हमारा सीपीयू का वर्जन ही इंस्टॉल करें। क्योंकि क्या होता है बाज़ औक़ात, जब हम पाई टॉर्च की तरह की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो है ना
जीपीयू की तरफ मूव करता है, इंस्टॉल करने की तरफ। तो अगर जीपीयू हमारे पास नहीं होगा ना सिस्टम में, तो फिर एरर आ जाएंगे, मसले आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फोर्स करते हैं भाई सीपीयू ओनली। का मतलब ये है कि सीपीयू का वर्जन ही चाहिए, ठीक है। जीपीयू की नीड नहीं है, सही है। जीपीयू रिक्वायर्ड नहीं है हमें, सही है। तो इसलिए सीपीयू ओनली हमने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। तो सीपीयू ओनली जो बेसिकली ना, सीपीयू ओनली एक ये एक टर्म है, लाइब्रेरी नहीं है, सही है। सीपीयू ओनली बताता है भाई कॉन्डा को कि जो है, जब आप पाईटॉर्च कर रहे हो ना इंस्टॉल, तो उस वक्त सिर्फ सीपीयू का जो चीज़ें है ना वो इंस्टॉल करना, सीपीयू का वर्जन, ठीक है। क्योंकि बात ये होता है कि जब पाईटॉर्च लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा होता है ना कॉन्डा, तो साथ ही साथ वो जीपीयू की चीज़ें ले आता है, जीपीयू। और जीपीयू की रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो हाई होती हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम में ना फिट नहीं करती। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब आप जीपीयू बुलाते हो ना अपने सिस्टम में, तो एरर्स आते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है कंपेटेबल नहीं होता उसके लिए, ठीक है, नॉर्मली। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसको भाई के, फोर्स कर देंगे कॉन्डा को कि भाई हमें जीपीयू नहीं चाहिए, हमें सीपीयू से ही का काम करना है, हमारे पास जीपीयू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये टाइप करना सीपीयू ओनली जरूरी होता है। तो टेल द कॉन्डा इंस्टॉलर कि हम पाई टॉर्च जब करो तो सिर्फ सीपीयू का बिल्ड लाओ, जीपीयू का बिल्ड मत लाओ, सही है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता दिया, ठीक है। तो आपने किया सीपीयू ओनली, उसके बाद आपने टाइप किया -C, दोबारा टाइप किया पाई टॉर्च, और उसके बाद किया -Y। अब देखो हमने पाई टॉर्च दोबारा क्यों किया, ये हम बता रहे हैं इसको। -C मतलब हो गया चैनल, और पाई टॉर्च चैनल से। अब देखो हमारे पास ना पाई टॉर्च को इंस्टॉल करने के मल्टीपल चैनल्स होते हैं। तो अगर हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना, ये चैनल, ये नाम है चैनल का, यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है नाम, ये है लाइब्रेरी, और ये है उसका चैनल। हम बोल रहे हैं भाई कि पाई टॉर्च को इस चैनल से, पाई टॉर्च के चैनल से ही इंस्टॉल करना है। क्योंकि ये आपके पास लेटेस्ट चैनल होता है, मतलब इसमें इसमें आपके पास ना लेटेस्ट चीज़ें जो है सारी इंस्टॉल होती हैं। तो इसलिए आप जो है उसको बोल रहे हो भाई बेसिकली कॉन्डा को, कि हमें इस चैनल से पाई टॉर्च इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और कोई चैनल से नहीं करना, अपने पास से नहीं करना, ठीक है। हमने स्पेसिफाई कर दिया चैनल। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाई टॉर्च पता है हमें भाई कि हमें ये लेटेस्ट फैसिलिटीज देगा, लेटेस्ट जो है अपडेट हुई हुई पाई टॉर्च लाइब्रेरी देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने ये टाइप किया कमांड, होंडा इंस्टॉल पाई टॉर्च। हम इसमें कर रहे हैं पाई टॉर्च कर रहे हैं, टॉर्च विजन कर रहे हैं, टॉर्च ऑडियो कर रहे हैं, ये 3 लाइब्रेरीज कर रहे हैं फॉर AI फ्रेमवर्क्स, ठीक है। और दबा दिया एंटर। हमने एंटर दबा दिया, अब वो टाइम लेगा, जाहिर सी बात है, पोर्ट करने में और इंस्टॉल करने में पैकेजेस वगैरह, ठीक है। तो अब वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर लो यार। ठीक है, तो हमारे पास हमने टाइप किया था कॉन्डा इंस्टॉल पाई टॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो, सीपीयू ओनली, चैनल पाई टॉर्च और वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 लाइब्रेरीज जो है पाई टॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो, ये भी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गई, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है। इसके अलावा जो है मजीद जो है और लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस बार जो है हम पिप एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर रहे हैं, पिप से। पिप भी एक लाइक कॉन्डा एक इंस्टॉलर है फॉर लाइब्रेरीज, ठीक है, जहाँ से हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अब की बार मैं पिप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अ, अब देखो पिप से मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, कौन सी लाइब्रेरी कर रहा हूँ, पिलो और पाई टेसरेक्ट, पाई टेसरेक्ट कर रहा हूँ, और ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। और कर रहा हूँ GTTS, पाई TTS X3, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ लाइब्रेरीज इंस्टॉल, पिलो कर रहा हूँ, पाई टेसरेक्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स कर रहा हूँ, और GTTS पाई TTS X3 ये कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 लाइब्रेरीज और कर रहा हूँ। इनका ताल्लुक जो है वो AI और OCR टेक्नोलॉजी से है। अब पिलो इस्तेमाल होती है फॉर इमेज एडिटिंग के लिए, ठीक है। और GTTS और पाई TTS X3 जो है ना, ये इस्तेमाल होती है फॉर टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी। और ये जो लाइब्रेरीज है ना, पाई टेसरेक्ट और ट्रांसफॉर्मर्स, ये आप खुद देखो किसलिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी लंबी है, इसमें समझाने में टाइम लगेगा, सही है। तो ये आप खुद देखो भाई।
कि क्या जो है इनका काम क्या है, क्यों हम जो है ये इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आप खुद रिसर्च कर लो, थोड़ा बहुत तो काम खुद भी कर लो ना यार, तब मैं बता दूँ। ठीक है, तो ये आप खुद करो रिसर्च। फिर आपने याद रहे हम पिप से कर रहे हैं, ठीक है, ये इंस्टॉल। तो हमने 1 2 3 4 चार लाइब्रेरीज और हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने टाइप किया और दबा दिया एंटर। ठीक है, तो आपके पास थोड़ा टाइम लेगा, लाइक ऑलवेज, बट यू हैव नो चॉइस बट टू वेट। ओके, तो आफ्टर वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स हमारे पास जो है पिलो, पाइटेसरेक्ट, ट्रांसफॉर्मर्स और जीटीटीएस लाइब्रेरी है, ये सब भी क्या हो गए, इंस्टॉल हो गए। ठीक है, इंस्टॉल हो गए सारी। ठीक है, तो अब देखो आपने जो है तकरीबन कुल मिला के कितनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली। आपने नमपाई कर ली, पांडास कर ली, मैटप्लॉट लिब कर ली, ठीक है, ओपन सीवी कर ली, पाईटॉर्च कर ली, टॉर्च विजन कर ली, टॉर्च ऑडियो कर ली, ठीक है। और आपने कर ली आपने जो है मजीद करिए लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किए, पिलो कर ली, पाइथन कर ली, ट्रांसफॉर्मर्स कर ली, ठीक है। तो इस तरह के आपने तीन अच्छी खासी लाइब्रेरीज जो है आपकी जो चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, आपने कर ली इंस्टॉल। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमारा काम होता है, बस हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। अब हमारा काम क्या है कि उन लाइब्रेरीज को वेरीफाई करना कि वो इंस्टॉल हो भी गई है नहीं है। ठीक है, वेरीफाई करना। वो किस तरह करेंगे, उसके लिए आप इसी इन्वायरमेंट में, अपनी इन्वायरमेंट में जुपिटर नोटबुक खोलो। अब चेक करने का टाइम आ गया कि हम जो लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हैं टाइम लेकर, क्या वो इंस्टॉल हो गई है प्रॉपरली, ठीक है, इंपोर्ट हो रही है जुपिटर नोटबुक में। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने इसी इसी एनवायरनमेंट में जुपिटर नोटबुक खोलेंगे। जुपिटर टाइप करो, जुपिटर नोटबुक। तो हमने टाइप किया जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो हमने जैसे टाइप किया जुपिटर नोटबुक, उसने हमें लिंक दे दी है। ठीक है, कि आप ये लिंक कॉपी पेस्ट कर लें इन योर ब्राउजर, ताकि जो है जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे उसको, आपके पास जो है वो जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी। मैंने कॉपी करा उसको, ठीक है, अब मैं पेस्ट कर दूंगा इसको इन माई ब्राउजर। ठीक है, तो हमने उस लिंक को कॉपी किया और पेस्ट किया था ब्राउजर में। ठीक है, तो हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है एक न्यू नोटबुक खोली पाइथन 3 के नाम से, पाइथन 3, सही है। नोटबुक खोली हमने, और अब इस नोटबुक में जो है ना हम कुछ कमांड्स टाइप करेंगे इस सेल में, कि हमारा सेल है, और यहाँ पे हम कुछ कमांड्स टाइप करेंगे टू वेरीफाई कि हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल हो गई या नहीं हुई। ठीक है, कमांड क्या है, देखो। ठीक है, तो हमने ये कमांड अब रन किया हमने सारे, import cb2, import python, तमाम लाइब्रेरीज को जो इंस्टॉल की थी हमने, हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ओपन सीवी, पाइटेसरेक्ट, पाइटॉर्च, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, नमपाई को हमने इंपोर्ट किया, पांडास को, मैटप्लॉटलिब, पिलो और पाई टी टी एक्स 3 एंड टी टी एक्स। ठीक है, तमाम लाइब्रेरीज को हमने, जो हमने इंस्टॉल की थी द टर्मिनल एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, तो हमने वो क्या कर लिया, हमने इंपोर्ट करवा दी। और अगर ये इंपोर्ट हो गई ना, तो हमारे पास क्या आएगा मैसेज, प्रिंट ऑल लाइब्रेरीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये करना आपको है। ठीक है, तो अगर ये मैसेज आता है ना विदाउट एनी एरर, इसका मतलब क्या है कि हमारी तमाम लाइब्रेरीज क्या हो गई हैं, प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई हैं और सक्सेसफुली इंपोर्ट भी हो गई हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, जुपिटर नोटबुक में। सही है, तो रन करते हैं इसको। रन पे गए आप, रन कर दिया इसको, एक एरर आ रहा है, लेट्स सी। ठीक है, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे थे ना लाइब्रेरीज को, तो एरर शो कर रहा था, मतलब लाइब्रेरीज को फाइंड नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब हमारी लाइब्रेरी से इंपोर्ट नहीं हुई। क्यों इंपोर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि जो है ना, अगर हम देखें ना यहाँ पर कर्नल पे, चेंज करें कर्नल को, तो हमारा जो है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसका नाम कहीं भी नहीं आ रहा, इमेज ट्रांसलेटर की कर्नल जो है कहीं कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अभी इसको हम वो करेंगे, पॉज कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल सी दबाकर तो स्टॉप करेंगे सर्वर को।
सर मैंने एक नया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है ना वो ऑन किया है, सही है। तो पिछला वाला जो है ना उसको क्लोज कर दिया मैंने, मसले कर रहा था कुछ, ठीक है। तो अब दोबारा से ना मैं क्या करता हूँ, अपनी कॉन्डा जो इन्वायरमेंट थी ना पेज ट्रांसलेटर की, एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि अभी देखो आपके पास क्या है, ये ओपन हुआ हुआ है पेज इन्वायरमेंट में। तो अब क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे वही कमांड, कॉन्डा एक्टिवेट इमेज ट्रांसलेटर, सही है। जो हमारा नाम था हमारी इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो वंस हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, अब देखो ये हमारी एक्टिवेट हो गई इन्वायरमेंट, ठीक है। पेज शिफ्ट मार लिया हमने, अपने इन्वायरमेंट के अंदर आ गए। अब जो है हमें क्या करना है, अब देखो लास्ट टाइम जो हमने इंपोर्ट की थी लाइब्रेरीज, इंस्टॉल हो गई थी, लेकिन इंपोर्ट करने में मसला हो रही थी। तो क्योंकि जो है ना हमारे पास हमारा जो कर्नल है ना वो हमारा इन्वायरमेंट शो नहीं कर रहा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है अब की बार पहले कर्नल इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। विद द कमांड पिप इंस्टॉल आईपी कर्नल, ये टाइप करो आप, सही है। तो आपके पास ये कर्नल इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, तो हमने जो है ना वंस ये कर्नल इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद आप ये एनवायरनमेंट जो है ना ये कमांड टाइप करो, पाइथन डैश एम आई पी कर्नल इंस्टॉल डैश डैश यूजर डैश डैश नेम, आपका प्रोडक्ट का नाम आएगा। और डिस्प्ले नेम में क्या आएगा, वो नाम आएगा जो आप कर्नल पे जब आप चूज करोगे ना कर्नल ऑप्शन जुपिटर नोटबुक में, तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो, ठीक है। तो ये वो है, सही है। तो आप ये एग्जैक्ट जो कमांड है टाइप कर दो, ताकि आपके पास जो है कर्नल चेंज हो जाए तो पाइथन इमेज ट्रांसलेटर, ठीक है। ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है ये कर्नल में ऐड हो जाए, ठीक है, जुपिटर में ऐड हो जाए, सही है। अब क्या करेंगे, अब वंस आपने कर्नल इंस्टॉल कर लिया और आपने इन्वायरमेंट भी ऐड कर दी विद दिस कमांड, ठीक है। अब आप दोबारा से रीस्टार्ट करो अपना जुपिटर नोटबुक बाय टाइपिंग जुपिटर नोट, सही है, टाइप कर दो। ये स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, तो आपने जैसे ही टाइप किया जुपिटर नोटबुक तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके क्या खुल गया, आपके पास खुद ब खुद जो है ब्राउजर में जुपिटर नोटबुक खुल गया, ठीक है। इस बार हमें लिंक पेस्ट करने की नीड नहीं पड़ी, सही है। अब देखो फायदा क्या हुआ है करने से। अब जब हम न्यू खोलेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर पहले से बना हुआ आ रहा है कर्नल जो है ना पाइथन इमेज ट्रांसलेटर। अब ये ऐड हो गया एनवायरनमेंट, सही है। इसका मतलब क्या है कि हम सक्सेसफुली हम जो है ना एनवायरनमेंट हमने ऐड कर दी है जुपिटर नोटबुक में। अब हम इसको अपनी एनवायरनमेंट को खोलेंगे, ठीक है। पहले क्या था, हम इसको खोल लेते हैं पाइथन 3 को, जब भी जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी से इंपोर्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमने ये स्टेप को जब फॉलो किया ना एडिशनल स्टेप, उससे क्या हुआ, पहले हमने कर्नल इंस्टॉल किया और एनवायरनमेंट ऐड की जुपिटर में विद द कमांड जो मैं बताई थी मैंने अभी। तो उससे ये हुआ कि आपके पास एनवायरनमेंट ऐड हो गई जुपिटर नोटबुक। अब आप खोलोगे, इस एनवायरनमेंट को खोलोगे, वंस आपने खोल लिया इस एनवायरनमेंट को, अब क्या करेंगे, अब वही इंपोर्ट के जो कमांड्स थे लाइब्रेरीज के वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो आपने वापस वही कमांड्स जो है इंपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरीज के लिख दिया, और ठीक है, अगर ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी तो आपके पास ये दोबारा से प्रिंट आ जाएगा, ऑल लाइब्रेरीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अगर ये आ रहा है प्रॉपर, एरर नहीं आ रहा, तो मतलब क्या हुआ इसका, तमाम लाइब्रेरीज क्या हो गई हैं आपके पास जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट हो गई है। तो अब रन करते हैं, पहले कर्नल चेक कर लेते हैं हमारा, कर्नल हमारे पास कौन सा है। कर्नल चेंज कर लो पहले, ये वाला कर्नल चूज करेंगे पाइथन इमेज ट्रांसलेटर, ठीक है, सही है। अब रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रन किया तो ये क्या आ गया लिखा हुआ, ऑल लाइब्रेरीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है,
जैसे ही कमेंट आया मतलब क्या हो गया, तमाम लाइब्रेरीज हमारे पास जुपिटर नोटबुक में प्रॉपर हमने वेरीफाई कर लिया कि इंस्टॉल हो गई है हमारी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो नाउ यू कैन यूज देम इजीली इन योर कोड। ठीक है, जैसे ही आप काम करो मजीद प्रोजेक्ट में, तो आप ये तमाम लाइब्रेरीज यू कैन इजीली यूज देम, क्योंकि अब जो है हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, हमने किस तरह पहले हमने सेटअप किया, एनवायरनमेंट अपने क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद हमने लाइब्रेरीज एक के बाद एक जो ये सारी लाइब्रेरीज हैं इंस्टॉल की। इंस्टॉल करने के बाद हमने इनको प्रॉपरली रन किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, चेक करने के लिए कि भाई कि हमारे पास इंस्टॉल हो गई है नहीं हो गई है। तो हमारे पास इन दी एंड ये प्रॉपरली आ गया मैसेज कि ऑल लाइब्रेरीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी सारी हो गई हैं, सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल हो गई हैं, वेरीफाई भी हम कर चुके हैं। सही है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई मसला हो रहा हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो। सही है, और कमेंट करो। ठीक है, शेयर करो। सही है, तो बाय।